आईसीसी और बीसीसीआई की लड़ाई हो क्यों रही है? ऑन द राइज पर राहुल चाहर। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए, मैं बैंड्रा फोर्ट पे आया आज आप लोगों के लिए। पीछे वहाँ सीलिंग भी है, बढ़िया सी मुंबई की स्काईलाइन भी है। और बात हम करने वाले हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई की लड़ाई क्यों हो रही है यार। मतलब व्हाट इज इट दैट गेट्स ईच अदर्स गोट। अब कहानी है कि आईसीसी का वो जो नेक्स्ट राइट साइकिल है, 8 साल का एक साइकिल होता है जिसको आप बिड करते हैं, लोग आके उस पर पैसे लगाते हैं और फिर ब्रॉडकास्टर उसको खरीद लेते हैं। तो ये जो सारी जो गुत्थम गुत्थी है, ये सिर्फ ब्रॉडकास्टर के पैसों को लेकर है कि कितने आप पैसे आप उनसे चाहते हैं और उसके लिए आईसीसी को ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा हर साल हम एक आईसीसी का इवेंट रखेंगे। और वो कितने इवेंट्स है, अब जरा साथ में पढ़ते भी रहना आप। 2023 में एक तो वर्ल्ड कप होने वाला ही है 50 ओवर्स का। विमेंस ओडीआई चैंपियंस कप भी होगा। 2024 में मेंस T20 चैंपियंस कप होगा, बाद में बताऊंगा चैंपियंस कप है क्या। 2025 में तो बहुत कुछ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होगा और मेंस ओडीआई चैंपियंस कप भी होगा। इसके बाद 2026 में आ जाएंगे तो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा। वैसे बाकी बाद में साथ में पढ़ लो यार क्या लिखा है, मतलब क्योंकि हर साल ये या तो चैंपियंस कप होता है 50 ओवर का, या चैंपियंस कप होता है 20 ओवर का, या फिर होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, या फिर होता है मतलब पूरा वर्ल्ड कप भी हो जाता है 50 ओवर का, और फिर वर्ल्ड कप होता है 20 ओवर्स का। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, क्या ये चैंपियंस कप क्या है। देखिए, चैंपियंस कप जो है 50 ओवर की क्रिकेट में, इसको चैंपियंस ट्रॉफी की जगह किया जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता था, 8 टॉप की टीम्स होती थी और एक दूसरे के खिलाफ सारे मैच नहीं खेलती, राउंड रॉबिन नहीं होता था। अब उसको हमने कह दिया कि हमने बिन में डाल दिया, जंक कर दिया उसको। उसकी जगह लाए हम चैंपियंस कप। इसमें 8 की जगह 6 टीमें रहेंगी और हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी और बहुत सारे मैचेस होंगे। तो आईसीसी खुश और वो चाहते हैं ब्रॉडकास्टर पैसे दे, तो फिर आईसीसी ने इसको इस तरीके से बनाया। अब एक है T20 का चैंपियंस कप। अब ये T20 का चैंपियंस कप है, ये वर्ल्ड कप जैसे ही है वैसे, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें 40 मैच होंगे, आई मीन 40+ मैचेस अगर आप एक किसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और उसका नाम आपने वर्ल्ड कप नहीं रखा है, आई मीन व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो जो वर्ल्ड T20 है वो थोड़ा सा और ज़्यादा टीम्स खेलती है, इसमें 10 टीम रहेंगी और 40 से ऊपर मुकाबले खेलेंगी। तो फिर मतलब नाम बदला है, लेकिन कोशिश यही है एक बार फिर कि नए नाम के साथ एक बार फिर ब्रॉडकास्टर को बुलाया जाए और वनडे का वर्ल्ड कप, वनडे का T20 का वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो अलग अलग है। अब बीसीसीआई को इससे क्या खता है भाई, कि मतलब क्या खफा है, क्यों करना चाहते हैं, कि क्यों परेशान है। 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि बीसीसीआई जानता है कि जब जो पैसे आते हैं ना जो ब्रॉडकास्टर को, वो या ब्रॉडकास्टर के, वो आईसीसी को भारत से मिलता है। स्टार स्पोर्ट्स देगा नहीं तो सोनी देगा, नहीं तो कोई और देगा, वो देने इंडिया ने। और उसके बाद आप उन पैसों को या कहें उस राइट्स को आप सबलेट करते हैं कि आप किसी और को वो राइट्स बेच देते हैं। ये अभी भी ऐसा हो रहा है, आगे वाले समय में भी ऐसे ही होने वाला है। तो बीसीसीआई कहेगा यार कि आई मीन ब्रॉडकास्टर इंडियन है, उसके पास इतने ही पैसे हैं, अगर वो इतना बड़ा मतलब अगर 100 में से 70 रुपये आपने दे दिए आईसीसी को, तो बीसीसीआई को तो 30 ही मिलेंगे ना। पहली प्रॉब्लम ये है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी ये है कि अगर आप इतने सारे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स कराएंगे तो बायलैटरल सीरीज़ का क्या होगा भाई साहब। तो बीसीसीआई का, चाहे वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो, सब जानते हैं कि वो जो बायलैटरल सीरीज़ है ना, उनमें आते हैं ब्रॉडकास्टर के पैसे और वो बहुत ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। और जिसको ज़्यादा मिलते हैं वो तो चाहता है ज़रूर होना चाहिए। अब बीसीसीआई, सीए, ईसीबी सबको इस बात से प्रॉब्लम है कि जो आप कर रहे हैं ना आईसीसी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपनी कॉफर्स तो भर रहे हो, उसमें से हमें एक परसेंटेज शेयर दोगे जिसमें भारत का शेयर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो पूरे पैसे हमारे थे उसमें से आपने आधे पैसे ले लिए और उसका भी एक छोटा सा शेयर हमें दे रहे हो। ये है परेशानी की वजह। अब इसका हल क्या निकलेगा? देखिए, जो जितने मर्जी प्रोग्रामिंग टूर बनाने लग जाए आईसीसी, जब तक वो सारे मेंबर नेशंस अग्री नहीं करते ना, तो वो होने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है इसमें कुछ बदलाव होगा। बायलैटरल सीरीज के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, एंड दैट इज वेयर वी आर। बट देन दैट्स अबाउट इट फॉर आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। लेकिन आज राहुल चाहर से मुलाकात करनी है। राहुल नाम तो सुना ही होगा ना, ऑन द राइज, बड़ा गाय यार। मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलेगा और इंडिया तो खेल ही चुका है लड़का। देखो देखो मजा आएगा। हाशे मामला करने गए थे हमला, लेकिन शिकारी हुआ खुद शिकार। राहुल चाहर, भाई नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब तो बहुत सुनोगे।
मीट राहुल चाहर। राहुल, वेलकम टू माय होम बडी। बड़ा भाई ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और छोटा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट देन राहुल चाहर लेग स्पिनर तो वैसे बहुत अच्छा करते हैं, तो फिर लंबे कद का लेग स्पिनर है, ये अच्छा करेगा। कम ब्रदर, वील जस्ट चैट, और मैं आज आपको थोड़ा सा मुंबई का फ्लेवर भी थोड़ा टेस्ट करवाऊंगा। एक्चुअली मुझे तो जो याद आता है ना कि आज तो तू यहाँ बैठा है, लेकिन सवाई मानसिंह स्टेडियम अपना वो पीछे नीचे कवर्स का रेस्टोरेंट, तो दीपक चाहर मैं सब लोग बात कर रहे हैं और मुझे बार बार बोलता था भैया मेरा एक छोटा भाई है, वो ना 14 साल का है, वो भैया लेग स्पिन डालता है और भैया वो बैटिंग भी अच्छी करता है। वहां से यहाँ आई मीन अब जब यहाँ बैठा है, मतलब मुलाकात भी नहीं हुई हमारी एक्चुअली। मैं उस टाइम पे आता था, मैं भी देखता था दूर से आप लोगों को बैठे हुए। मैं भी उस टाइम पे बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा छोटा। तो मुझे पहले लगता था कि अपने भाई की ना सिर्फ तारीफ करे जा रहा है दीपक, क्योंकि कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपने भाई को। बट देन इंडिया भी, आईपीएल भी, चल इंडिया से शुरू करते हैं एक्चुअली, क्योंकि कितने सीरीज में इंडिया का साथ था, मतलब इंडिया के वो स्क्वाड का हिस्सा रहा हूँ मैं। 3 सीरीज में था। कौन कौन से थे? बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? उस दिन मुझे मतलब क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था उस मैच में, मुझे याद आ रहा है कि आप पहला ओवर शायद उतना अच्छा नहीं रहा था। इतना अच्छा नहीं रहा, थोड़ी सी फुल टॉस भी गिर रही थी या थोड़ा सा नर्वसनेस थी, थोड़ा छोटा हुआ, शॉर्ट बॉल गिर गया था, थोड़ा शॉर्ट बॉल। हाँ, फिर कोहली ने आगे समझाया, फिर दीपक भी पास में था। क्या ऐसा लगा मतलब यार इंडिया पहुंच गया हूँ भाई साथ में, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग है यार, यहाँ पे तो पिटाई पड़ती है बॉल डालने में। नहीं, एक होता है इंसान को, मैं मानता हूँ कितना भी एक्सपीरियंस हो, कहीं ना कहीं जब आप वहाँ पे जाते हो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर अंदर से रहता है। हाँ। क्योंकि आप बचपन से उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, फिर वो हो जाती है तो आपकी समझ नहीं आता कि मैं इस टाइम पे क्या करूँ। तो क्या था मतलब मुझे बता ना कि उस दिन पहला ओवर जब डालने गया, ऐसे करके बॉल डालने गया, राहुल चाहर द इंडिया प्लेयर, सामने बैटिंग कौन कर रहा था? पोलार्ड। मतलब पोलार्ड ही मिल गया सामने। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, पोलार्ड, मैं 2 साल से बॉल डाल रहा हूँ मुंबई इंडियंस में उसको, तो मुझे उसकी वीकनेस पता है और उसको भी पता थी मेरी, बट मैं उससे नहीं जीत पाया, वो मेरे से जीत गया। उसको पता था मेरा पहला मैच है, प्रेशर में होऊंगा, तो उसने पहले ओवर में ही थोड़ा प्रेशर बना दिया मेरे ऊपर मार के। ओके, तो जब पहले ओवर में पिटाई हुई तो हाथ पांव थोड़े से फूले, क्या कप्तान ने बोला, क्या दीपक साथ आके कुछ बोल रहा था कि टेंशन मत ले यार, इट्स ओके? क्या हुआ उस टाइम पे, उस ओवर के बाद क्या हुआ? मैं थोड़ा मतलब हॉपलेस हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो भैया ने आगे यही बोला था कि वो तेरी टीम में खेलता है, तू जानता है उसको। ओके, ये कौन से भैया हैं? दीपक भैया हैं या ये विराट भैया? ये दीपक भैया ने बोला, तू उसको जानता है, तू डर मत, तू इतने सारे मैच खेला है, तो जैसे बॉल डाला है आईपीएल में वैसे ही डाल। मैं हाँ भैया। चीकू भी आसपास ही था, कैसे कवर वगैरह में कहीं फील्डिंग कर रहा था विराट कोहली, तो उसने भी आके मुझे लगा कंधे पे हाथ भी रखा, वो चिंता मत कर। वो भी यही बोल रहे, चिंता मत कर, तू अच्छी बॉल डाल रहा है, नेट में इतनी अच्छी बॉल डालता है, इतनी अच्छी घूमती है, सिर्फ घुमा और अच्छी बॉल डाल, टेंशन मत ले। मैच चल रहा था अभी, राहुल खेल रहा था उस मैच में। राहुल और मैं दोनों ही खेल रहे थे, तो हाँ वेस्ट इंडीज़ में, तो राहुल ने कुछ बॉल डाली, तो विराट भी एकदम फील्डिंग करते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, डांस करते रहते हैं, वो देखा होगा आपने, वो ऐसे करके। तो वैसे हंसी मजाक चलता रहता है उनका, ऐसे विकेट था तो ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। तो राहुल आया, तो राहुल को कुछ बोल रहे थे, हाथ रख के ऐसे करके, फिर बोलते उसको, तुझे क्या लगता है यहाँ बहुत सीरियस कप्तान मिलेगा तुझे इंडियन टीम में? और आईपीएल में पहले आप 1 साल खेले, कम मैच खेले, लेकिन आरपीएस के लिए खेले, राइजिंग पुणे सुपर जायंट। वो सिलेक्शन कैसे हुआ था वैसे? मैं एक्चुअली ट्रायल के लिए गया था, दीपक भैया की वजह से ही गया था। उन्होंने बोला था कि मेरा एक भाई है, ये प्रमोशन है भैया, मैं बता रहा हूँ, नेपोटिज्म है ये, देख लो अपने भाई को प्रमोट करे जा रहा है। जैसे उन्होंने आपको बोला था वैसे ही फ्लेमिंग एंड ऑल को बोला, तो उन्होंने मुझे बुलाया ट्रायल पे, तो मैंने वहाँ बॉलिंग बहुत अच्छी की, स्टार्टिंग में इतनी बॉल डाली, मैंने आधे 50% बॉल पे बैट्समैन बीट हुआ, मॉइस्चर था, बॉल घूम रहा था लंबा लंबा, तो उनको पसंद आया, फिर उन्होंने ऑप्शन में लिया। मैं बताता हूँ, मैं जब पहला मैच खेल रहा था, मेरे सामने जिन बैट्समैनों से मुझे डर लगता था बचपन में वही थे। अच्छा। मैक्सवेल, डेविड मिलर, तो वही मेरे सामने बैटिंग करने आए थे। मुझे समझ नहीं आता, मुझे पता ही नहीं मैंने पहले मैच में क्या किया, क्या सोचा। मैंने सिर्फ बॉल फेंकी और बाहर आके सोचा था मैंने किया क्या ग्राउंड में।
अच्छा मतलब तो मैं इतना प्रेशर में था, छोटा सा बच्चा, मतलब कभी बच्चा नहीं, मतलब कभी खेला नहीं। कितने साल का था? मैं 17 साल का था उस टाइम। 17 साल का। साल भी 2017 ही था शायद। हाँ 2017 ही था। 2017 में 17 साल का बच्चा पहला आईपीएल का मैच खेलता है। इट्स ऑल अ ब्लर, मतलब कुछ याद नहीं है कि पहली बॉल आगे गिरी थी, दूसरी शॉट गिरी थी, फिर मैंने गूगली डाली, फिर कुछ किया, कुछ याद नहीं। कुछ याद नहीं होता है। सिर्फ हो रहा था कि हाँ बस डालनी है। और इसमें हशीम आमला का विकेट भी मिला था एक। ओके, क्या बात है। चलो, मुंबई इंडियंस इतनी आराम से किसी को अमूमन लेती नहीं है, देखो। और खास तौर से एक ऐसी टीम जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती, बहुत अच्छा सिलेक्शन करते हैं और दिग्गज खिलाड़ियों के पीछे जाते हैं। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। तो वो कैसे हुआ, मतलब मुंबई इंडियंस, वो क्या कहानी थी? एक तो उनके जो सिलेक्शन कमेटी है जो मुंबई इंडियंस की, वो डोमेस्टिक सीजन सारा देखती है, कोई ना कोई आता रहता है देखने के लिए। तो वहाँ पे थे जब सेमीफाइनल फाइनल चल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रायल पे भी बुलाया था। तो वहाँ की आरसीबी की जो विकेट है वो बहुत फ्लैट विकेट है, लाइक बैट्समैन को बहुत सपोर्ट करती है। तो वहाँ पर एक मैच चल रहा था, प्रैक्टिस मैच। तो मैं लेट पहुंचा था, लाइक एक इनिंग हो चुका था, क्योंकि मैं आरआर का ट्रायल दे रहा था उससे पहले। अच्छा, राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल एक ही दिन में मुंबई में डीवाई पाटिल में। ओके, वो पास में था 15-20 मिनट का। तो मैंने उनका ट्रायल दिया, क्योंकि मैं पहले उनको हाँ बोल चुका था। तो सुबह मैंने उनका ट्रायल दिया, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आ सकता हूँ। बोलते हैं एक इनिंग होगी, आना है तो जल्दी आओ, बॉल डाल लेना। मैंने ओके। फिर मैं गया तो उन्होंने स्कोर किया था 220, मतलब हमारी टीम ने। और जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने स्कोर किया 210 कुछ। उसमें से मैंने 4 ओवर डाले थे और 15-16 रन के 3-4 विकेट लिए थे। तीन विकेट, मतलब एक दिन में 2 आईपीएल टीम्स के ट्रायल आपने दिए मुंबई के अंदर। और उन दोनों ने ही मेरे लिए वो बैट लगाई थी, और वो आपस में उनके बिडिंग वॉर भी रहा, और इसके चक्कर में पैसे भी अच्छे मिल गए एंड में जाके। चलो, बहुत अंत भला तो सब भला। पहला मैच कहाँ था? वानखेड़े। पहला मैच वानखेड़े में था। किसके सामने? मैं जो खेला था वो चेन्नई के अगेंस्ट था पहला, बट पहला हाँ जो तुम खेले थे। हाँ मैं चेन्नई के सामने था। चेन्नई के सामने मुकाबला खेले थे। कहाँ पे? चेन्नई में? नहीं, वानखेड़े में। वानखेड़े में चेन्नई के सामने। तो सामने से धोनी वोनी सबने आना था। हाँ, तो बट इतना कुछ हो चुका था, लास्ट सीजन में खेला नहीं था, तो वो डर सब निकल चुका था कि मैं इतनी बॉल डाल चुका हूँ, पोलार्ड, रोहित भैया, इन सबको। तो इस साल कोई डर नहीं था। और मैं पूरे सीजन में 100 विकेट लेके आया था। विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सब चीज़ मिलाई जाए तो मेरी ऑलमोस्ट 100 विकेट हो चुकी थी। तो वो सब रिदम बहुत अच्छा था, डर बिल्कुल नहीं था। उससे पहले साल सिर्फ प्रैक्टिस की थी। एक्चुअली रियली सॉरी, पहले पूछना चाहिए था। कोई घर आता है यार, मतलब घर आया लड़का, मैंने ना पानी पूछा है, ना कॉफी पूछी है, ना मैंने कुछ खाने के लिए पूछा, भैया कुछ खिला दो यार, लड़का अपना है यार, राजस्थानी। दाल बाटी चूरमा नहीं चाहिए, लेकिन दाल बाटी चूरमा नहीं। मैं थोड़ा सा ना ऑथेंटिक मुंबई का सामान, यानी कि वड़ा पाव, सेव पूरी, भेलपूरी, साथ में कॉफी। चलिए। चल राहुल भाई, देख ये है अपना वड़ा पाव। मुंबई अब तो तू आता रहता है वैसे, लेकिन टाइम हो गया खाए हुए। बहुत टाइम हो गया। खा ले कोई बात नहीं, तो यूरो टेस्ट हो गया तेरा ऑलरेडी, और फैट परसेंटेज भी चेक कर ली होगी अब तक। तो अब तो तू खा ले एक बार, ये अच्छा है। और ये वैसे मैंने सेव पूरी भी रखी है और कॉफ़ी भी है। अब मैं तेरे सवाल एक्चुअली जो पूछना चाह रहा था ना, वो ये था कि एक तो मुझे वो इंसिडेंट याद आता है कि बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की टीम अनाउंस हुई। किसके साथ मैच था? न्यूजीलैंड के साथ मैच था। हाँ, न्यूजीलैंड है ना। उसमें दीपक चाहर का नाम आया पहले टीम में, तो घर में पार्टी हुई होगी कि दीपक का नाम आ गया। ग्रुप में सब मैसेज कर रहे थे कि उस टाइम दीपक भैया का टाइम ऐसा नहीं था, बहुत खराब चल रहा था, इंजरी एंड रणजी ट्रॉफी के इतने मैच नहीं खेल रहे थे। सब बोल रहे थे दीपक इज बैक, दीपक इज बैक। और फिर एक दिन के बाद पता चला कि दीपक इज नॉट बैक, इट्स एक्चुअली राहुल। हाँ, फिर एक दिन बाद पता लगा। तो फिर घर में क्या माहौल था, क्योंकि एक ही तो घर में रहते हो यार। तो फिर किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप हो गए। फिर किसी ने कहा नहीं राहुल वेल डन यार, कांग्रेचुलेशंस, कोई बात नहीं। फिर वो दुख इस बात का ज्यादा हुआ था कि भैया का नहीं हुआ। तो मेरे को ये बता कि क्रिकेट जब खेलना शुरू किया, खाता हूँ पहले वैसे, तो किस लिए शुरू किया था? इसलिए कि भाई खेल रहा है, ताया जी कोच हैं, माहौल वैसा बना हुआ है तो खेल लेता हूँ। हाँ, ये माहौल था। एक्चुअली मेरे घर के सामने ही नेट्स लगे हुए थे, तो मैं सिर्फ देखता था। बहुत छोटा था, 6-7 साल का था, मैं देखता रहता था। फिर मैं धीरे धीरे जाने लगा, खेलने लगा। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था दीपक भैया की वजह से। बट बाद में मुझे खुद को इंटरेस्ट आया, तो मैं ऐसी बॉल डाल रहा था। एक दिन ऐसे बॉल घुमा के ट्राई किया तो बॉल टर्न हुई, ठीक घूमा बॉल। तो भैया ने देखा, वो भैया को लगा कि ये लेग स्पिन में टैलेंट है इसमें, तो तू लेग स्पिनर बन। हाँ, लेग स्पिनर बन। और मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी, बहुत स्लो था, तो उनको लगा कि स्पिन में कर सकता। घर में कंपटीशन होता था कि भाई अरे ये देखो बड़े भाई को देखो, तुम क्या करो राहुल, ना तुम कुछ खाते हो, ना तुम भागते हो, कुछ नहीं करते, बड़े भाई को देखो। ये बार बार कंपैरिजन होता था। हमेशा फिटनेस को लेके हुआ है, वो अभी भी चलता है, बचपन से लेके अभी तक के। अपने भाई को देख, जिम कितनी करता है, फिटनेस कितनी करता है, तो हमेशा से है। हमेशा से है। हाँ। शेन वॉर्न
बनना चाहते थे? जी, मैं बचपन में उन्हीं को देखता था मैं। लेकिन उनके तरीके गेंदबाजी आप करते नहीं हो, आप जो करते हो आपको इन्फ्लुएंस, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इमरान ताहिर ने बहुत इन्फ्लुएंस किया आपको। हाँ, मैं जब, जैसे मैंने बताया, पुणे की टीम में जब मैं था तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और जो भी मैं पूछता था कभी भी हमेशा बताते थे, तो हमेशा हेल्प किया। इवन उसके बाद मैं अंडर 19 के टूर पे गया था टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड। तो मैं पहली बार इंग्लैंड जा रहा था, मुझे कंडीशंस का नहीं पता था कि इतनी ठंड में बॉल कैसे डालता है, कैसी ग्रिप होगी, तो हाथों से फिसल रही थी। तो मुझे पता था कि वो काउंटी इंग्लैंड से बहुत खेलते हैं, उनको इंग्लैंड की क्रिकेट का बहुत आइडिया है। तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे आइडिया दिए थे कि हैंड वार्मर्स रख अपनी पॉकेट में, बॉल पे मिट्टी लगा के बॉल डाल, तो वो हमेशा हेल्प करते थे इन चीज़ों में और उससे हेल्प भी होती है। इमरान ताहिर विकेट्स लेने में है माहिर। ऐसा करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसके बाद थोड़ी सी बैटिंग मैं करूँगा, थोड़ी सी बॉलिंग तू करियो। इसमें चैलेंज ये है कि तूने मुझे आउट नहीं करना है। क्यों? नहीं मतलब अच्छा कर लियो फिर यार, अब तो यार पहले छोटा सा बच्चा था यार। आई मीन अच्छा, ये मैं तेरी पिटाई भी नहीं करूँगा, चिंता मत कर। Then मेरे को लगा था अब ये बोलेगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, कोशिश कर लेना मारने की, पता नहीं खाओ, फटाफट से खा ले फिर खेलने चलेंगे। ऐसे लेग स्पिनर से डरना तो नहीं चाहिए ज़्यादा, पर आजकल के लेग स्पिनर ना तेज डालते हैं यार। और बाकी और कुछ हो या ना हो, इज्जत का फालूदा तो हो ही जाता है। आउट का तो पता नहीं, मारने तो नहीं दूंगा। मैंने सुन लिया, वो कह रहा है मैं मारने नहीं दूंगा, कह रहा है मैं आउट कर दूंगा। देखते हैं, आ जा भाई। हाँ 6 बॉलें, ठीक है, यानी कि सुपर ओवर, यानी कि मैं 2 बार आउट हो सकता हूँ ऑब्वियसली। हाँ। कितने रन? 8 10 ही कर रहा है यार, बेइज्जती नहीं कर रहा। ओके, वाइड बॉल हो गई है, अंदर से गया, अंदर से गया है, अंदर से गया है। 5 बॉल 10 रन। अरे यार कम ऑन धोनी, ओए यार ये गुगली थी पता है। 1 रन, 1 रन, 2 बॉले 8 रन, 2 बॉल 8 रन। मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। एक और आउट हो सकता हूँ। क्या है ये, हो गया अच्छा। ये तो 6 हो गया भाई, बट फिर भी जीता मैं। ओए होए यार। एक बार फिर मुझे अपनी लैक ऑफ हिटिंग एबिलिटीज का एहसास हुआ। नहीं, वो लास्ट वाला शॉट काफी मजे ले रहा है, देखा मजे नहीं ले रहा मैं, कोई बात बहुत अच्छा शॉट था। अच्छा वेल डन। सो राहुल, आई होप कि ये जो मतलब पहले मैं आउट नहीं हुआ और फिर मैंने वो अच्छा शॉट मारा, आप डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं अच्छा नहीं, मैं थोड़ा डिमोरलाइज हुआ, मैं अब और प्रैक्टिस करूंगा और विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली ये आईपीएल आपके लिए बहुत सारी विकेट्स लेकर आए और वापस इंडिया में जो आना है ना, वो आप जल्दी से पहुंचो। थैंक यू सो मच, टेक केयर। चलिए भाई, ये तो बड़ा मजेदार सा सेगमेंट था और मुझे पसंद भी बहुत आता है। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, दीपक राहुल, दोनों लड़के एकदम कमाल के। और ये तो वैसे मुझे लग रहा है शरारती भी ज़्यादा है, बट देन एनी हाउ, अब क्रिकेट से दूर चलते हैं, खेल जगत की बाकी खबरों की तरफ ध्यान देते हैं। स्पोर्ट्स रैप आप देखिए, मैं ज़रा नीचे जाने का तरीका बनाता हूँ, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है आज, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं नीचे जाता हूँ। आप स्पोर्ट्स रैप देखिए। लिवरपूल कल रात एफए कप का 5th राउंड टाई हार गया चेल्सी से 2-0 के स्कोर से। इस हार के साथ लिवरपूल के ट्रेबल की उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। प्रीमियर लीग के चैंपियंस इलेक्ट लिवरपूल पिछले हफ्ते तक इनविंसिबल्स के रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन एक हफ्ते में उन्होंने 3 कॉम्पिटिशंस में 3 बैक टू बैक गेम्स हार के अपने अभी तक के फ्लॉलेस सीजन पे लगा दिया है धब्बा। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 टाई के फर्स्ट लेग में वो हारे 1-0 एटलेटिको मैड्रिड से। उसके बाद प्रीमियर लीग में वॉटफोर्ड ने मात दी उन्हें 3-0 से, जिससे उनके इनविंसिबल्स रहने के सपने टूटे। और कल चेल्सी ने विलियन और रॉस बार्कली की मदद से हराया उनको 2-0 और कर दिया एफए कप से नॉकआउट, जिसका मतलब वो ट्रेबल नहीं जीत पाएंगे इस सीजन। हालांकि प्रीमियर लीग टाइटल लगभग उनके नाम हो चुका है और चैंपियंस लीग में अभी भी वो डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में बरकरार हैं। ट्रेबल उनको एक ग्रेट टीम बना देता, जो सिर्फ कुछ ही टीम्स ने वर्ल्ड फुटबॉल में अचीव किया है, जैसे कि एलेक्स फर्गुसन की 1999 की मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम और पेप ग्वार्डियोला की बार्सिलोना। कोरोना वायरस, जिससे दुनिया भर में लगभग 88,000 लोग खतरे में आ चुके हैं
और लगभग 3000 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब वर्ल्ड स्पोर्टिंग कैलेंडर को भी इफेक्ट कर रहा है। अनेक मेजर स्पोर्टिंग इवेंट या तो कैंसिल हो रहे हैं या पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर क्लोज डोर के पीछे खेले जा रहे हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं उन स्पोर्टिंग इवेंट्स पे जो अभी तक कोरोना वायरस से इफेक्ट हुए हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, Formula 1, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, golf, tennis, table tennis, boxing, हॉकी, वॉलीबॉल। आकाशवाणी पे हम आपको कोरोना वायरस और स्पोर्ट्स की दुनिया से रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। स्टे सेफ पीपल। मैंने कहा था मुझे जाना है, मेरा काम है। और अब आप ये बताओ, कोई शो लगा कैसा? अगर अच्छा लगा हो तो फिर फटाफट से पिन कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह यार। हैशटैग आकाशवाणी अपडेटेड। अभी के लिए शॉर्ट्स अपने देखो, आकाशवाणी पीछे से सुनो और कमेंट्स के सेक्शन में भर दो यार। मैं जाता हूँ, मेरी मीटिंग है, मैंने कहा था मुझे जाना है। ऑनेस्टली बाय बाय। इधर से निकली साइकिल, बल्लेबाज तैयार, और ये निकला हेलीकॉप्टर। भाई साइकिल से हेलीकॉप्टर तक का सफर एक गेंद में तय हो जाए, ऐसा भी क्या संभव था? क्या ऐसा हमने सोचा था? खिलाड़ी जबरदस्त।